बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 यूएसडी मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सवेरा, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब आई एम नॉट श्योर कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मुफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन है फॉर आईसीसी एंड देन फॉर पीसीबी एज वेल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आपने तो अपना सारा कुछ जो जमा पूंजी थी काइंड ऑफ वो आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे लगा दी, क्योंकि यू न्यू के मनी इज कमिंग, राइट। तो अब अगर आप वो भी नहीं होती तो पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और सेम गोज टू ऑल क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल में। अगर इफ इट कम्स टू वोटिंग, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड इन देयर फेवर, राइट। सो अब देखते हैं कि क्या। लेकिन बेग साहब, जब ये पैसे वाली बात, जिस तरह सुहेल ने भी जिक्र किया कि माजी में भी इस किस्म के अगर वाक़यात हुए हैं तो वो एक तरफ झुकाव हुआ है लोगों का, लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह। ताकत का तवाज़ुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक, अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कला को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फ़रोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। और जहां तक ताकत के तवाज़ुन की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल जो है वो बिग 3 भी आया था कि जिसमें 3 ममालिक ने मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर वो बिग 3 का मामला जो था वो आपस में निपटाना चाह रहे थे। अब भारत को 35% जो आईसीसी से मिलता है जो रकम है, हालांकि 70% रेवेन्यू भारत से आईसीसी को जाता है, लेकिन 35% भारत को और पाकिस्तान का कितना है आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान का बहुत कम है। तो डोमिनेंस भारत की है, कोई ताकत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। ये डिसबैलेंस हो गया, ऐसे इंग्लिश में कहा जाए। सवेरा का उर्दू तर्जुमा बताएंगी कि डिसबैलेंस हो गया ये तवाज़ुन जो है, मुझे लग रहा है अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया है। और बिल्कुल जी, ये तवाज़ुन जो है इसको कायम रखना बड़ा मुश्किल है। मगर फिर अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर तो फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट करते हैं, क्या सुहेल इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए कि अब आईसीसी ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि अगले आने वाले जितने इवेंट होंगे जो भारत होस्ट करेगा वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। फिर पाकिस्तान भी जाके नहीं खेलेगा, बिकॉज 2031 तक 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, 2 एशिया के इवेंट्स हैं जो कि इंडिया ने होस्ट करने। क्या फिर ये भी ऑफिशियल कर दिया जाए कि एवरी टाइम अराउंड व्हेन पाकिस्तान इंडिया वुड प्ले, दे वुड प्ले एट न्यूट्रल वेन्यू? आई थिंक सवेरा, मैंने आगे कहा ना कि पाकिस्तान को अपने सारे कार्ड विद इन सिस्टम रख के खेलने चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द कार्ड आई गेस कि अगर इफ इट गोज टू हाइब्रिड मॉडल तो पाकिस्तान के पास चॉइस है कि वो भी ओपनली दे कैन अनाउंस कि जी फ्रॉम नाउ ऑन हम भी इंडिया का टूर नहीं करेंगे, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो या कोई भी कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग यही थी यार कि वो आईसीसी का इवेंट है, आप इसका बायकॉट नहीं कर सकते, जो भी है आप नहीं उसको पुल आउट कर सकते। बट इफ इंडिया डज दैट तो आपके पास भी वो एक होता है ना, रास्ता खुल जाता है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है
तो फिर पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम आप भी ओपनली बोल सकते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही, और फिर इंडिया में भी जो आईसीसी के इवेंट्स हैं पाकिस्तान के मैच वहाँ नहीं होने चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। बेग साहब बिल्कुल आपका भी ये ख्याल है? फिर जैसे सवेरा ने भी सुहेल से कहा कि फिर ठीक है, फिर अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी कहे जी फिर हाइब्रिड पर फिर एक ही जगह पर सारे एक ही तराजू में सब रहें, एक ही जगह पर रहें, अगर वो नहीं आते तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाता। इमरान, पाकिस्तान को लॉलीपॉप नहीं दिया गया था लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में आए, पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत से इजाजत मांगी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बड़ी भारत ने आओ भगत की थी कि पाकिस्तान आए तो सब की बातें हो रही थी ना कि भारतीय टीम जरूर जाएगी पाकिस्तान खेलने। तो लॉलीपॉप तो सब भी उन्होंने दिया था, अब भी हो सकता है वो लॉलीपॉप दें, जब तक कोई रिटर्न में चीज नहीं आएगी उस वक्त क्या होगा। और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जो है वो भारत और श्रीलंका में हो रहा है, तो वहाँ आईसीसी पाकिस्तान और भारत का मैच वहाँ शेड्यूल कर सकता है श्रीलंका में। तो मसाइल बहुत है, अब इसको टैकल कैसे करते हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तिहान है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े मसरूफ हैं वजीर दाखिला होने की वजह से, इंटरनल सिचुएशन की वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सिर्फ हमने ये कह दिया कि जी हम नहीं जाएंगे खेलने हाइब्रिड मॉडल पर, और फिर अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, बगैर लॉबिंग किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 12 अरकान है जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले, उनमें आप भी शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो क्या पाकिस्तान ये अपनी शर्त मनवाए कि आइंदा जो भी आईसीसी का मेजर इवेंट होगा पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारत में जाकर नहीं हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई रिटर्न में इनको अप्रूवल नहीं देगा। मुझे नहीं लग रहा आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अच्छा, शाहनवाज राणा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राणा साहब, ये किधर जा रहा है? क्योंकि 29 को इजलास हो रहा है इस आईसीसी का, जिसमें ये फैसला होगा चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से। आप क्या कोई पाकिस्तान के हक में जाती हुई चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, बात ये है हाफिज के पाकिस्तान जो है सबसे पहले तो इस बात का फैसला करे कि वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा, और इस बात को जब हम तय कर लेंगे ना कि हमने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना, हम मेज़बान हैं इस टूर्नामेंट के, और ये मैच इसके तमाम मैचेस पाकिस्तान में हमारी मर्जी के मुताबिक होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हमें कुछ अच्छे की उम्मीद जो है वो यकीनी तौर के ऊपर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहीं जहन में ये रख के बैठे हैं कि हम आईसीसी की बात को तस्लीम कर लेंगे तो फिर वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखते हैं तो आईसीसी के ऊपर जितना असर रसूख भारत का है उतना हमारा नहीं है। हम तो शायद उनको इतने पैसे नहीं देते जितना भारत जो है उनको बहुत सारा पैसा जो है वो देता है। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ, और इस बात के ऊपर भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी बड़ा फुदकते हैं और बड़ा उछलते हैं। इन्होंने तो आईसीसी को अपने लिए एक ऐसी चीज बना लिया कि उनके इशारों के ऊपर वो नाचती है। तो ये है कि अगर मैं तो फिर यही कहूंगा कि हम अगर अपने पैरों के ऊपर मजबूत खड़े रहे तो फिर हमें किसी अच्छे फैसले की उम्मीद जो है वो करनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम जरा से भी इधर उधर हुए तो फैसला वही होगा जो भारत चाहेगा। और अब भी जो सूरत हाल वो यही है कि भारत पूरी कोशिश में लगा हुआ है, हमें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। अब जब जुमे को आईसीसी का इजलास है और उसने तमाम मतलब उन ममालिक से वोट लेना है जो उनके मेंबर्स हैं, हमें उनसे राब्ते करने चाहिए, उनको इस बात को बावर कराना चाहिए कि भाई बात यह है कि ये हमारा हक है और हक की बात के ऊपर आप भी हमारा साथ दें। तो अगर हम इस तरह की कोई लॉबिंग करते हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर जनाब अली इसके ऊपर भागदौड़ करते हैं तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम फैसले को तब्दील करा सकते हैं। लेकिन अगर हम फैसले को तब्दील करवा सकते हैं, एग्जैक्टली फैसले को तब्दील करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट वही है कि हमने खुद पाकिस्तान क्रिकेट दमखम रखा नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद वो स्टेबिलिटी रखी नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इतना स्ट्रांग हुआ नहीं कि वो बीसीसीआई की तरह आईसीसी को डोमिनेट कर सके। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेबिलिटी होती, जैसे नजम सेठी साहब ने कहा कि एशिया कप को जब हमने हाइब्रिड किया था तो हमने ये बात की थी कि 2023 को हम हाइब्रिड करेंगे, मगर ज़का अशरफ साहब सबसे पहले मौजूद थे वहां पे, जो हमारे उस वक्त के चेयरमैन थे। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी को भी इस मामले में ब्लेम कर सकते हैं। वी नीड टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्गर कि हम कल को जब ऐसा कोई वक्त आए तो आके सामने खड़े हो सके और कंपीट कर सके।